लोन ऐप और बैंक लोन में क्या अंतर है। लोन ऐप में जैसे हो गया मनी व्यू, ब्रांच, ट्रू बैलेंस, ये हो गया लोन ऐप। और बैंक लोन की मतलब क्या हो गया, एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, तमाम ऐसे बैंक है। मगर बैंक से लोन ले या लोन ऐप से लोन ले, आप लोग के मन में सवाल भी है और डाउट भी है। आज के ऐसा वीडियो है ना, आप लोग के ना सारे के सारे डाउट जो है ना इसी वीडियो में क्लियर होने वाला है। मगर प्लीज यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप लोग कहीं से लोन लेते हैं, किसी भी बैंक से, किसी भी लोन ऐप से ना, तो उसके बारे में सही से रिसर्च कीजिए, सही से जानिए समझिए, तब जाके लोन लीजिए। आप फिर लोन लेते हैं तो उसको टाइम से लोन को रिपेमेंट कीजिए, टाइम से उसको ईएमआई किस्त को भरिए, नहीं तो आपको सिविल के लोग खराब करेंगे से करेंगे, लोग हरासमेंट भी करेंगे। तो प्लीज आप लोग सावधान रहेंगे लोन लेते समय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मगर प्लीज आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा सा लाइक और कमेंट कर दीजिए। तो पहले हम बात करते हैं क्या, बैंक लोन वर्सेस लोन ऐप। और लोन ऐप में जैसे कौन कौन हो गया, मनी व्यू हो गया, ब्रांच हो गया, ट्रू बैलेंस हो गया, एम पॉकेट हो गया। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा एलएसपी, इसके बारे में चर्चा हम करने वाले हैं। मगर पहले हम बात कर लेते हैं लोन ऐप के बारे में। अगर आप लोग जब लोन ऐप से लोन लेते हैं तो आमतौर पे क्या होता है ना, लोन देखने को क्या मिलता है, महंगा। तो चलिए हम जानते हैं। तो यहीं पे मान लीजिए कि ए लोन ऐप है, जैसे कि मैंने लिखा है लोन ऐप से लोन लेने पर महंगा लोन क्यों देता है। जब आप लोन ऐप से लोन लेते हैं तो महंगा लोन क्यों मिलता है, तो इसका कारण है, यहाँ पर मैंने कारण को लिखा है। तो कारण में क्या है, राम को काम पर आप पैसा किए, तो राम देखा कि भैया मुझे जो है ना बैंक से जो है चक्कर खाना होगा, बैंक में बेसी जो है कागजाती तामझाम है, तो क्यों ना हम जाके लोन ऐप से लोन ले लेते हैं। जैसे में हो गया मनी व्यू, ट्रू बैलेंस, ब्रांच। तो राम जो है ना गया लोन ऐप के पास, ठीक, मगर लोन ऐप कहां चल गया, एनबीएफसी के पास, और एनबीएफसी कहां चल गया, बैंक के पास। तो भैया एनबीएफसी के मतलब क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, या कोई बैंक नहीं है, लोन देने वाली कंपनी है। तो भैया ये बैंक एनबीएफसी नहीं है, तो फिर लोन ऐप के पैसा कहां से देगा। तो एनबीएफसी क्या काम करता है, बैंक के पास पहुंच जाता है और किसी न किसी बैंक के पास जाके महंगे ब्याज दर में पैसा उठा के किसको देगा, तो लोन ऐप के देगा। किसको देगा, तो लोन ऐप के देगा। जैसे कि आप समझ रहे हैं। तो मान लीजिए राम के काम पर आप पैसा किए, तो राम गया लोन ऐप के पास, और लोन ऐप कहाँ गया, एनबीएफसी के पास, एनबीएफसी कहाँ गया, बैंक के पास। तो मान लीजिए बैंक जब कमीशन खा लेगा 0.5%, ठीक, और एनबीएफसी कमीशन खा लेगा 1%, और ठीक, और यहीं पे देखेंगे तो लोन ऐप कमीशन खा लिया 1.5%। तो आप जोड़िए, यानी कि 1.5% और 1%, कितना हो गया, 2.5%। जब 3% हुआ तो ईयरली अगर जोड़ेंगे साल में तो 12 या 36, तो ये जो है आपका पड़ गया 36%। जैसे कि आप देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 आदमी कमीशन खाने वाला है। लोन ऐप कमीशन खाएगा, एनबीएफसी कमीशन खाएगा, बैंक कमीशन खाएगा। तो भैया बैंक कमीशन इसलिए खाएगा क्योंकि बैंक के पैसा है, और बैंक जो पैसा किसको दिया, एनबीएफसी को दिया, और एनबीएफसी पैसा किसको दिया, लोन ऐप को दिया। जैसे कि आप लोग समझ रहे हैं। तो भैया इसीलिए जो है ना लोन ऐप के लोन महंगा पड़ता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 लोग कमीशन खाने वाले बैठे हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं बैंक लोन के। जैसे कि आप देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग के डाउट क्लियर हो रहा है, आप लोग कमेंट भी करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे बैंक, जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो सस्ते लोन क्यों मिलता है, तो इसका कारण है, कारण यहाँ पे मैंने लिखा है। क्योंकि बैंक क्या है, बैंक के पास में क्या होता है, डिपॉजिटर डायरेक्ट बैंक के पास अपना पैसा जमा करता है। जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे, डिपॉजिटर के मतलब हो गया क्या, जमा करता, जैसे कि आप लोग समझ रहे होंगे। मगर बैंक के पास में क्या है, अकाउंट होता है। तो क्या होता है, सेविंग अकाउंट वाले होते हैं, करेंट अकाउंट वाले होते हैं,
एफडी वाले होते हैं, सैलरी अकाउंट वाले होते हैं, जैसे कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो जब आपके बैंक में अकाउंट होगा तो आपका सेविंग अकाउंट होगा, तो आपको जो है ब्याज मिलेगा 2% से लेकर 2.5%। करेंट अकाउंट होगा तो 0%। अगर आपका एफडी होगा तो 6% से लेकर 6.5%। सैलरी अकाउंट होगा तो 2% से लेके 2.5%, जैसे कि देख रहे हैं। जब बैंक का जब बोरोइंग कॉस्ट गिरेगा, यहाँ पे देखेंगे बैंक एवरेज बोरोइंग कॉस्ट, जैसे कि देख रहे हैं बैंक का खर्च गिरता है ईयरली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 4% से लेके 4.5% क्या है खर्च पड़ता है बैंक को, जैसे कि आप समझ रहे हैं। ईयरली की बात कर रहे हैं, सालाना हम बता रहे हैं। तब आप जब बैंक से जब आप पर्सनल लोन लेने जाएंगे, पर्सनल लोन जैसे कि यहाँ पे लिखिए पर्सनल लोन, जैसे कि गौर से देखिए आप लोग, तो यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाएगा 10% से लेके 12% से लेके 15%, जैसे कि आप देख रहे हैं पर्सनल लोन आपको इतना मिल जाएगा। और यहीं पे देखेंगे होम लोन जब लेंगे बैंक से, होम लोन जैसे कि आप गौर से देखिए, तो होम लोन आपको मिल जाएगा 6% से लेके 7% से लेके 8% के आसपास। और यहाँ पे प्रोसेसिंग फी आपको लगने वाला है, प्रोसेसिंग फी जैसे कि गौर से देखिए, तो ये आपको लगने वाला है यानी कि 0.5% से लेके 1%, जैसे कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। मगर प्लीज आप लोग बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर